हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का हम ये लास्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस। तो ध्यान रखिए कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों के अंदर जो है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इन दोनों की जो रिएक्शंस होगी वो सिमिलर होगी, इसलिए हम दोनों की रिएक्शन जो है साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहली टाइप की जो रिएक्शन होगी दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो पहली टाइप की जो रिएक्शन होगी दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है C+O, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड जो होगा पोलर होगा, और ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर आपको जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलेगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा, या आप इसको नाम दीजिए कि इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो हम इसको जो है नाम देंगे दिस इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। और इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर आप देखोगे कि कोई सा भी जो है न्यूक्लियोफाइल NU- जो है इसके ऊपर आकर ऐड होगा, और इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पर जो है किस तरह अटैक करता है और इसका जो है मैकेनिज़्म क्या हो सकता है। तो लेट अस सी मैकेनिज़्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आपको ये बात पता है कि हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है प्लेनर है, like this. It means that ऑक्सीजन कार्बन और कार्बन की ये दोनों वैलेंसी, ये दोनों ही वैलेंसी जो है सब के सब जो है एक ही प्लेन पर है। तो आप इसको जो है यहाँ पर इस तरह से डॉटेड लाइन से भी इंडिकेट कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पर जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन है कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड और कीटोन का, इसके परपेंडिकुलर जो है ये आकर इसके ऊपर जो है अटैक करेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कार्बन जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन इसके अंदर जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये बात जो ध्यान रखना है कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है वो यहाँ पर जो है टॉप से जो है ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जो है अटैक करेगा, और यहाँ पर जो है पहली स्टेप आपको मिलेगी स्लो स्टेप। तो ये रिवर्सिबल जो स्टेप होगी इट इज़ स्लो एंड इट इज़ स्टेप 1। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो सेंट्रल कार्बन आपको जो दिखता है ये कार्बोनिल कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो चेंज होगी और sp2 से ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और इस तरह से जो इंटरमीडिएट बनाएगा वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट होगा। तो देखिए क्या होगा इसके ऊपर, ये जो कार्बन है ये sp2 से अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये सेंट्रल कार्बन हो गया, उसके बाद ये इसके ऊपर जो कुछ भी ग्रुप्स वगैरह अटैच्ड है लाइक दिस, और फिर यहाँ पर जो है आप देखोगे ऑक्सीजन, और इसके ऊपर जो है ये न्यूक्लियोफाइल आकर जो अटैक करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये इंटरमीडिएट जो है फॉर्म होगा। आप चाहे तो यहाँ पर जो है इसको एक सब्स्टिट्यूएंट A अटैच कर दीजिए, यहाँ पर जो है आप इसको B मान लीजिए वाटेवर। तो ये A और B जो है अटैचमेंट होगा। आप इसको यहाँ पर जो है वेज लाइन से इंडिकेट करो ताकि आपको समझ में आए कि इट इज़ नियर टू द ऑब्जर्वर, और इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, इट मीन्स दैट इट इज़ अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो आप ये देख रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाने के बाद अब ये वाला जो कार्बन है इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो जैसे ही यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फ़ौरन जो है ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ब्रेक होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है दिस इज़ प्लेनर स्ट्रक्चर है, और उसके बाद ये देखोगे आप तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट इज़ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और फाइनली क्या होगा कि आप इसका जो है प्रोटोनेशन कीजिए। इसका जब आप प्रोटोनेशन करोगे तो ये वाली स्टेप होगी फास्ट, और सेंट्रल कार्बन के साथ में न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, इस ऑक्सीजन का जो है प्रोटोनेशन होकर ये OH में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जो है ये A और ये B,
तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्ट मिलेगा जिसको आप जो है नाम दोगे एडिशन प्रोडक्ट, और इसको जो हम नाम देंगे दिस इज़ एडिशन प्रोडक्ट, या इसको जो है आप क्या कीजिए एडिशन का ADD ले लीजिए एड, और प्रोडक्ट का UCT लीजिए तो ये हो जाएगा एडक्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एडक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो आपको मिलता है, देयर फॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन यही होती है कि 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड, या फिर कंप्लीट रिएजेंट मॉलिक्यूल इज़ एडेड टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो इसका मैकेनिज़्म जो है बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल कार्बन। तो जो कार्बोनिल कार्बन है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्रोडक्ट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट के अंदर वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये एडिशन रिएक्शन है। अब देखते हैं कि इसकी जो है रिएक्टिविटी जो है क्या होगी। तो अल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो हम यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अगर कंसिडर करते हैं तो रिएक्टिविटी अगर हम देखें तो अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पर अल्डिहाइड जो है कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एंड इट इज़ ड्यू टू द स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजंस। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के जो कार्बोनिल कार्बन पर जो है एक साइड में हाइड्रोजन है, दूसरे साइड में कोई अल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पर जो स्टेरिक रिपल्शन होगा, लेकिन इस हाइड्रोजन की वजह से वो स्टेरिक रिपल्शन जो है कम हो सकता है। ठीक है, जबकि कीटोन्स के अंदर आप देखोगे कि हमारे पास जो है कार्बोनिल कार्बन है, इसके दोनों साइड में जो है आपको अल्किल ग्रुप्स मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 बल्कि अल्किल ग्रुप होने की वजह से इसमें स्टेरिक रिपल्शन जो है ज़्यादा होगा। इस वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करने में जो है इसके ऊपर जो है स्टेरिक रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से कीटोन्स की रिएक्शन जो है ये स्लो होगी या लेस होगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन कीटोन्स। तो ये स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर यहाँ पर जो है काम करते हैं। ठीक है, तो ये बात जो है आप ध्यान रखिए। तो इलेक्ट्रॉनिकली aldehydes are more reactive than ketones because 2 alkyl groups reduce the electrophilicity of the carbonyl carbon and more effectively than in former। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2 अल्किल ग्रुप्स होते हैं, ये कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है डिक्रीज़ करते हैं। वजह क्या है कि ये दोनों ही अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन कार्बन की तरफ जो है शिफ्ट करेंगे, जिसकी वजह से कार्बन का जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ होगा। मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट होकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन कार्बन के अराउंड जो है गैदर होगी। इसकी वजह से कार्बोनिल कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कम होगी। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है यहाँ पर जो स्लो होगा या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसमें जो है लेस होगा। तो हम ये बात सिंपल कह सकते हैं कि अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ठीक है, तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो आपको नोटिस करना है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, जिसमें हम जो है सबसे पहले देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पहली रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, जिसको हम HCN कहेंगे। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो यहाँ पर देखिए कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू यील्ड द साइनोहाइड्रिन। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। तो ध्यान रखना है कि दिस रिएक्शन ऑकर्स very slowly with pure hydrogen cyanide, therefore it is catalyzed by a base and the generated cyanide ion being a stronger nucleophile readily adds to the carbonyl compound to yield the corresponding cyanohydrin। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड को हम बेस के साथ जो रिएक्ट करेंगे OH-, और बेस के साथ जब ये रिएक्ट होगा तो ये जो है प्रोड्यूस करेगा साइनाइड आयन। इस तरह से ये साइनाइड आयन जो है प्रोड्यूस करेगा और साइड प्रोडक्ट आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो साइनाइड आयन है ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है और ये कार्बोनिल कार्बन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन पर जो है ऐड होगा, और इस तरह से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ पर हम देखते हैं जनरल, हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लेंगे कार्बोनिल ग्रुप, आइदर इट इज़ फ्रॉम अल्डिहाइड और कीटोन। तो आप देखोगे दिस इज़ डेल्टा प्लस एंड दिस इज़ डेल्टा माइनस, और यहाँ पे हम लेते हैं साइनाइड।
तो ये साइनाइड आयन क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है उसके ऊपर जो अटैक करेगा इस तरह से, एंड द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन विल ब्रेक, और आपको जो है एक इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल कंपाउंड जो है मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये 2 वैलेंसी हम जो है कार्बोनिल कार्बन की जो है छोड़ रहे हैं, उसके बाद जो है ये ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज और इसके ऊपर जो है साइनाइड अटैच होगा, ये एक इंटरमीडिएट बनेगा जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, और फिर फाइनली आप इसका जो है एसिडिफिकेशन कीजिए H+ के साथ। जब आप इसको रिएक्ट करोगे ये रिएक्शन भी जो है रिवर्सिबल होगी। तो H+ के साथ जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और साइनाइड ग्रुप जो है इस कार्बन के ऊपर अटैच होगा, तो दिस इज़ कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन। तो अगर अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो ये बनेगा अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, कीटोन के साथ रिएक्ट होगा तो ये बनेगा कीटोन साइनोहाइड्रिन। तो इस तरह से ये साइनोहाइड्रिन जो है करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड्स और कीटोन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एसिटल्डिहाइड लेते हैं अल्डिहाइड में तो प्रोडक्ट मिलेगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। यहाँ पर अगर हम एसीटोन लेते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो इस तरह से सिंपल इसका जो है नॉमेनक्लेचर हो सकता है। एंड दीज साइनोहाइड्रिन्स आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स। तो ये जो है यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स है। तो ये पहली रिएक्शन हुई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। दूसरी जो रिएक्शन होगी एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज NaHSO3। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एड्स टू अल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग एडिशन कंपाउंड। तो यहाँ पर आप देखिए कि अल्डिहाइड और कीटोन पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिएक्ट होगा तो इसमें जो है आपको पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा, फिर प्रोटॉन ट्रांसफ़र के बाद जो है वो बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन जो है मिलेगा, एंड दैट इज़ क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो चलिए हम फिर से देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है कार्बोनिल ग्रुप है आइदर फ्रॉम अल्डिहाइड और कीटोन, इसको आप NaHSO3 के साथ जो है रिएक्ट कीजिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए कि बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन ऑक्सीजन का, और यहाँ पर जो है आपको मिलेगा O-। इस O- के साथ में जो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है Na+ जो है अटैच होगा, तो ये बनेगा ONA। और उसके बाद जो है HSO3 जो है मिलता है, तो इसको हम लिखेंगे OSO2H, OSO2H। इस तरह से मीन्स सिंपली जो है ये SO3H वाला पार्ट जो है इसके साथ अटैच होगा, लेकिन यहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है ऑक्सीजन होगा। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब आपको क्या करना है, प्रोटॉन का जो है ट्रांसफ़र करना है। ये जो हाइड्रोजन है आप यहाँ पर शिफ्ट कीजिए और सोडियम यहाँ पर आएगा। तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र के बाद जो है देखिए क्या होगा, दिस इज़ प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो ये सोडियम को आप यहाँ लाइए और हाइड्रोजन को यहाँ पर लाइए, तो आपके पास सोडियम बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है, दिस इज़ द एडिशन प्रोडक्ट, और इसको हम नाम देंगे सोडियम बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट ऑफ आइदर अल्डिहाइड और कीटोन। तो ये चीज़ आपको जो है यहाँ पर आसानी समझ में आती है कि दिस सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड is added across carbon oxygen double bond of either aldehyde or ketone. So the position of the equilibrium lies largely to the right hand side for the most aldehydes and to the left for most ketones, and due to the steric factors. तो कीटोन्स के अंदर जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो है इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होगी, लेकिन यहाँ पर जो है स्टेरिक फैक्टर जो है काम करता है। लेकिन अल्डिहाइड्स के अंदर जनरली ये रिएक्शन जो है राइट हैंड साइड पर जो है शिफ्ट होगी इक्विलिब्रियम, और इस तरह से आपको जो है एक स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा, क्रिस्टलाइन जो है सॉलिड होगा। ठीक है, तो द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज़ वाटर सॉल्युबल एंड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड बाय ट्रीटिंग विद डाइल्यूट मिनरल एसिड और अल्कली। तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो होगा, इसको आप जो है वापस अल्डिहाइड और कीटोन में जो है कन्वर्ट कर सकते हो, आप किसी भी डाइल्यूट मिनरल एसिड या अल्कली के साथ जो है रिएक्ट करके। ठीक है, तो देयरफॉर दीज आर यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। तो अल्डिहाइड्स को सेपरेट करने के लिए या उसको प्यूरिफाई करने के लिए ये एक यूज़फुल मेथड है। तो इस तरह से आप जो है इस रिएक्शन को आप जो है वापस अपने प्रोडक्ट की तरफ भी ला सकते हो। इस प्रोडक्ट को आप जो है डाइल्यूट मिनरल एसिड या अल्कली के साथ जो रिएक्ट करते हो तो वापस से जो है ये अल्डिहाइड और कीटोन बनाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट अल्डिहाइड्स को सेपरेट करने के लिए या प्यूरिफिकेशन के लिए जो हम यहाँ पर इस रिएक्शन को
यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज़ एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो इसमें जो है तीसरा जो हम यहाँ पर रिएक्शन जो स्टडी करेंगे दैट इज़ एडिशन ऑफ GR मीन्स ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ये वाली रिएक्शन हमने अल्कोहल के चैप्टर में जो स्टडी किया है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्डिहाइड और कीटोन्स पर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का एडिशन होने के बाद जो है एक इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा। उसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस वो मॉलिक्यूल जो है अल्डिहाइड अल्कोहल्स के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। एक जनरल एग्जांपल हम जो है आपको बता देते हैं। इसको जो है आप RMgX के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। तो देखिए R माइनस और MgX प्लस, तो ये निगेटिवली चार्ज अल्किल ग्रुप इसके ऊपर आएगा और MgX इधर आएगा, तो आपको एक इंटरमीडिएट जो है कंपाउंड मिलेगा। देखिए किस तरह से होगा। यहाँ पर जो है आप अल्किल ग्रुप जो है कंसिडर कीजिए जो कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच्ड है, और इस ऑक्सीजन के साथ जो है MgX जो है अटैच होगा। दिस इज़ इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। फिर आप इसकी जो है हाइड्रोलिसिस कीजिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये मॉलिक्यूल जो है सिंपल अल्कोहल के अंदर जो है कन्वर्ट होगा और यहाँ पर जो है साइड प्रोडक्ट मिलेगा MgOH। तो दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों टाइप के अल्कोहल इसके अंदर जो बनते हैं। ये रिएक्शन की डिटेल हम नहीं देखेंगे क्योंकि अल्कोहल के चैप्टर में हमने इसको जो है डिटेल में स्टडी किया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। चौथी जो रिएक्शन होगी दैट इज़ एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। ROH हम इसको जो है कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। तो इसके अंदर ध्यान रखना है कि अल्डिहाइड्स रिएक्ट्स विद वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड टू यील्ड अ अल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट नोन एज हेमी एसिटल। तो यहाँ पर जो है अल्कोक्सी अल्कोहल जो है इंटरमीडिएट बनेगा जिसको आप नाम दोगे हेमी एसिटल। और उसके बाद ये फर्दर जो है ये हेमी एसिटल जो है फर्दर एक मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ जो है रिएक्ट होकर एक जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड जो है फॉर्म करेगा जिसका नाम होगा एसिटल। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो एक जनरल रिएक्शन हमारे पास जो है अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड को जो है पहले आप एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करो इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। तो लुक हियर दिस इज़ RCHO और इसको हम जो है रिएक्ट करेंगे R-OH के साथ में, और यहाँ पे हम लिखते हैं HCl गैस, ड्राई HCl गैस के साथ जो इसको रिएक्ट करना है। तो ये क्या होगा, अल्कोहल मॉलिक्यूल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होगा। तो हम इसको लिखेंगे RCH और यहाँ पर ये आएगा OR- एंड दिस इज़ OH। दिस मॉलिक्यूल इज़ अल्कोक्सी अल्कोहल, इसका नाम है अल्कोक्सी अल्कोहल। तो देखिए ये R- जो है कहाँ से आया, अल्कोहल से आया। तो ये कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। तो इस तरह से आपके पास में ये मॉलिक्यूल होगा अल्कोक्सी अल्कोहल, जिसको आप जो है इंटरमीडिएट कहिए एंड इट इज़ कॉल्ड एज हेमी एसिटल। दिस इज़ कॉल्ड एज हेमी एसिटल। फिर इसको जो है सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ जो रिएक्ट कीजिए। फिर से हम यहाँ पर जो है R-OH लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल ही होगी। तो एसिड के प्रेजेंस में सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल जो है रिएक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको जो है डाई अल्कोक्सी मॉलिक्यूल जो है मिलेगा जिसको आप जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड जो है कह सकते हो, क्योंकि दोनों ही अल्कोक्सी ग्रुप जो है सेम कार्बन के साथ जो अटैच होंगे। तो इस तरह से देखिए आपको प्रोडक्ट मिलेगा RCH, देन इट इज़ OR- एंड ऑल्सो OR- एंड इट इज़ कॉल्ड एज एसीटल। दिस इज जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड। तो आप देख रहे हो दो अल्कोक्सी ग्रुप जो है इस अल्डिहाइड के साथ में अटैच्ड है। सेम रिएक्शन जो है आप जो है कीटोन के साथ कर सकते हो और यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव होगा। तो इस मॉलिक्यूल को हम नाम दे रहे हैं एसिटल। तो एसिटल हम यहाँ पर जो है डाई अल्कोक्सी कंपाउंड को कह रहे हैं और यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही अल्कोक्सी ग्रुप जो है प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको जो है हेमी एसिटल, हेमी मीन्स हाफ, है ना। तो यहाँ पर हम इसको जो है हाफ एसिटल कहेंगे बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन अल्कोक्सी ग्रुप, और दो अल्कोक्सी ग्रुप वाले मॉलिक्यूल को हम जो है एसिटल का नाम देते हैं। ठीक, तो कीटोन्स रिएक्ट्स विद इथाइलिन ग्लाइकोल अंडर सिमिलर कंडीशंस टू फॉर्म द साइक्लिक प्रोडक्ट नोन एज इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल्स। तो यहाँ पर देखिए कि कीटोन्स को हम जो है इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक साइक्लिक कंपाउंड जो बनेगा
और वो साइक्लिक कंपाउंड जो है क्या होगा हम देखते हैं। तो लेट अस सी वन मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन। तो हम यहाँ पर जो है RC⋅OR जो है कंसिडर करेंगे। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन। ठीक, अब इसके ऊपर जो है आप इथाइलिन ग्लाइकोल का जो है एक्शन कीजिए। इस तरह से हम इसको जो है शो करेंगे। HO देन CH2 OH। तो यहाँ पर जो आप सिंपल देख सकते हो कि देयर इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो एक एक हाइड्रोजन यहाँ से जो है दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप का और कीटोनिक ग्रुप का जो है ऑक्सीजन ये वाटर मॉलिक्यूल के तौर पर जो है रिलीज़ होगा। और सेम कंडीशन में यहाँ पर जो है ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन होगी और यहाँ पर जो है ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। और इस एडिशन प्रोडक्ट को हम जो है नाम देंगे इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, लुक हियर RCR। उसके बाद जो है यहाँ पर ये O देन CH2 फिर ये O CH2 और ये इस तरह से। तो लुक हियर 1 2 3 4 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है बनता है। तो हम इसको नाम देंगे इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। इट इज़ कॉल्ड एज इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। जैसे हम एसिटल कहते हैं वैसी जो है ये कीटोन से बना है, इसलिए हम इसको कीटल का नाम दे रहे हैं। तो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोटोनेट्स द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड एंड देयरफॉर increase the electrophilicity of the carbonyl carbon facilitating for the production of the cyclic structure that is called as ethylene glycol कीटल। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि ये इस तरह से रिएक्शन हो रही है। आपके समझाने के लिए मैंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव होता है। आप यहाँ पर लिखिए प्लस वाटर। तो इस तरह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो है रिएक्शन हो गई एक्शन ऑफ अल्कोहल। उसके बाद देखिए एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो चलिए ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है सिंथेटिक एप्लीकेशन है यहाँ पर, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो चलिए देखते हैं अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो लास्ट रिएक्शन हम इसमें देखेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया और इसकी डेरिवेटिव्स का जो है एक्शन हम यहाँ पर जो करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल सच एज अमोनिया एंड द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया जिसको हम NH2Z कहेंगे। तो अमोनिया यहाँ पर देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर है NH3। इस अमोनिया का एक हाइड्रोजन जो है आप किसी दूसरे ग्रुप के साथ जो रिप्लेस कीजिए तो ये बन जाएगा NH2Z एंड दिस इज़ कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो ये Z जो है कुछ भी हो सकता है, ये अल्किल ग्रुप भी हो सकता है, एरिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, NH2 ग्रुप हो सकता है, C6H5NH ग्रुप हो सकता है, NHCO NH2 ग्रुप हो सकता है, वाटेवर ये कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। अभी हम 1 बाय 1 ये सारी रिएक्शन जो है आपको बताएंगे कि किस तरह से वहाँ पर जो है प्रोडक्ट बनेगा। पहले जो है जनरल रिएक्शन आप देखिए कि डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया का एक्शन जो है अल्डिहाइड और कीटोन पर जो है किस तरह से होगा। तो लुक हियर दिस इज़ द कार्बोनिल कार्बन ऑफ आइदर अल्डिहाइड और कीटोन और उसको जो है आप NH2Z के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। Z यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, ये बात जो है ख़ास तौर से नोटिस कीजिए। अब देखिए आपको जो है प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो मैं आपको जो है एक सिंपल जो है रिएक्शन का जो है यहाँ पर जो है क्राइटेरिया बता दूँ जिससे आप बहुत आसानी समझ जाओगे और प्रोडक्ट क्या बनने वाला है वो आप आसानी से जो है समझ लोगे। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ऑक्सीजन। These two are eliminated as water molecule। दैट मीन्स आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जगह पर अब कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगा और ये Z यहाँ पर होगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से यहाँ पर जाइए एडिशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होगा बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन इससे पहले एक इंटरमीडिएट आपको मिलेगा। वो इंटरमीडिएट जो है किस तरह से होगा देखिए NH2Z जब यहाँ पर जो इसके साथ अटैक करेगा तो आप देखिए कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ में एक हाइड्रोजन जो है अटैच होगा और इसी तरह से यहाँ पर जो है NHZ बनेगा। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है आपको मिलता है जिसमें डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो रही है। अब सिंपल यहाँ पर जो क्या होगा बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा
तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो है देखिए डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है बाहर निकलेगा। तो इस तरह से ये बनता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड जेड। और ये देखिए ये हाइड्रोजन और ये OH मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ जो है डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया के जो रिएक्शन को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि Z की जगह पर हम जो है अलग अलग जो है एटम्स या ग्रुप्स जो है रख कर देखते हैं कि इसमें प्रोडक्ट जो है क्या क्या बनते हैं। तो सबसे पहले इस Z की जगह पर आप हाइड्रोजन रखिए, दैट मीन्स सिंपली आप जो है अमोनिया लीजिए। तो अमोनिया जब यहाँ पर लोगे आप तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर, तो इस Z की जगह पर जो है आप हाइड्रोजन रखिए। तो इस प्रोडक्ट का नाम होगा इमाइन। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज इमाइन। तो अल्डिहाइड इमाइन या कीटोन इमाइन, डिफरेंट वेराइटीज़ जो है आपको मिलेंगे। तो अमोनिया के साथ जो है जैसा भी अल्डिहाइड या कीटोन लोगे उसके हिसाब से अल्डिहाइड इमाइन एंड कीटोन इमाइन जो है आपको एज ए प्रोडक्ट मिलेंगे। तो जनरली जो है प्रोडक्ट का जो नेम होगा दैट इज़ इमाइन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है हम Z की जगह पर जो है अल्किल ग्रुप लेते हैं, दैट इज़ अमाइन। तो यहाँ पर भी आप जो है Z की जगह पर अल्किल ग्रुप जो है कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब जो प्रोडक्ट मिलता है दिस इज सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, और जिसको हम नाम देंगे शिफ्स बेस। दिस इज सब्स्टिट्यूटेड इमाइन और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शिफ्स बेस। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर जो है Z की जगह पर जो डिफरेंट ग्रुप्स रख रहा हूँ तो आपको जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सबका मैकेनिज्म सेम है, दैट मीन्स यू हैव टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम दीज टू कंपाउंड्स। तो अमोनिया का जो कंपाउंड है डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, तो NH2 पर से जो है ये हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से जो है ऑक्सीजन जाएगा। तो बहुत आसानी के साथ जो है आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा, उसका कोई मसला नहीं है। आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर इसको जो है शॉर्टकट में जो है आप डायरेक्ट जो है रिएक्शन समझ सकते हो। ठीक है, तो R रखने के बाद हमको मिलेगा सब्स्टिट्यूटेड इमाइन जिसका नाम है शिफ्स बेस। ठीक है, अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप यहाँ पर रखिए R की जगह पर, R की जगह पर OH रखिए। तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल अमाइन। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो अब यहाँ पर देखिए मैं OH रखता हूँ और यहाँ पर भी बन जाएगा OH। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनता है इस प्रोडक्ट को हम जो है क्या नाम है, तो दिस मॉलिक्यूल इज हाइड्रोक्सिल अमाइन और ये इंटरमीडिएट बना और फाइनली ये जो प्रोडक्ट मिलता है दिस इज कॉल्ड एज ऑक्साइन। तो आप यहाँ पर जो इसको नाम दीजिए अल्डोक्साइम एंड कीटोक्साइम। अगर डिहाइड हम यूज़ करते हैं तो वो बनेगा अल्डोक्साइम और कीटोन यूज़ करते हैं तो कीटोक्साइम, जैसे कि फॉर्मल्डोक्साइम, एसिटल्डोक्साइम, है ना। इसी तरह से एसीटोनोक्साइम या फिर प्रोपियोक्साइम, इस तरह से जो है आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के। तो सबका जो है सेम रिएक्शन मैकेनिज्म है, वाटर मॉलिक्यूल हर जगह पर रिलीज होगा। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ऑक्साइम। उसके बाद आइए Z की जगह पर आप रखिए NH2। तो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज हाइड्राजीन। Z की जगह पर हम जो है NH2 रखते हैं तो ये बन जाएगा हाइड्राजीन। यहाँ पर भी आप जो है कर दीजिए NH2 और यहाँ पर भी आप कर दीजिए NH2। देखिए मैंने राउंड लिखा है तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ये राउंड क्या है, दिस इज़ NH2Z। तो Z की जगह पर हम जो है ये डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स जो है रख रहे हैं। तो हम जब हाइड्राजीन रखते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज हाइड्राजोन। सबकी रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है सेम है, तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राजोन। तो अल्डिहाइड हाइड्राजोन या कीटोन हाइड्राजोन, डिफरेंट वेराइटीज़ जो आपको मिलेगा। जैसा भी अल्डिहाइड आप यहाँ यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल एसिटल्डिहाइड यूज़ करते हो तो ये बनेगा एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। अगर आप एसीटोन यूज़ करते हो तो ये बनेगा एसीटोन हाइड्राजोन। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इसको NH2 कंसिडर करते हैं। अब यही चीज़ जो है आप फेनिल हाइड्राजीन लीजिए। तो यहाँ पर जो है इस राउंड पर जो है आप क्या कीजिए, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ और ये राउंड पर जो है मैं रखता हूँ NHC6H5U। दिस इज़ कॉल्ड एज फेनिल हाइड्राजीन। इस मॉलिक्यूल का नाम है फेनिल हाइड्राजीन। तो यहाँ पर जो है आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, लुक हियर NH2NH और C6H5 की जगह पर आप जिस तरह से ये बेंजीन रिंग जो है अटैच कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर जो है Z की जगह पर कौन सा लिया ग्रुप, NH, और साथ में जो है बेंजीन रिंग दैट इज़
फेनिल हाइड्राजीन। तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो है बनता है फेनिल हाइड्राजीन। और यहाँ पर भी मैं लेता हूँ NH, ये हो गया NHC6H5U। तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड हुआ। उसके बाद आप यहाँ पर भी देखिए ये बनेगा NHC6H5U। तो Z की जगह हमने ये ग्रुप लिया प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल बनता है फेनिल हाइड्राजीन से। इस मॉलिक्यूल को जो है आम नाम दीजिए फेनिल हाइड्राजोन। तो एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन, एसीटोन फेनिल हाइड्राजोन एट्सेट्रा, इस तरह से जो इसका नॉमेनक्लेचर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप देख रहे हो, मैं इसको फिर से जो है कंसीडर करता हूँ। अब ये देखिए NH2 NH और फिर बेंजीन रिंग और उसके ऊपर ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर हम यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लिखते हैं। जस्ट बेटा मैं थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ NH2 NH देन C6H5U। तो यहाँ पर जो ये बेंजीन रिंग है तो ये हो जाएगा 2 नाइट्रो ग्रुप, तो ये C6H4 हो जाएगा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है तो इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम है 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। इस मॉलिक्यूल का नाम है 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। और ये अल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर जो है ये रिएक्ट होगा। तो यहाँ पर जो है आप इसको क्या कीजिए, सिर्फ ये बेंजीन रिंग इस तरह से अटैच करके आप यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एक एक नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है इंटरमीडिएट बनेगा। और सेम थिंग जो है आप यहाँ पर लीजिए N देन NH और फिर ये ऑर्थो पोजीशन पर एक नाइट्रो ग्रुप और पैरा पोजीशन पर एक नाइट्रो ग्रुप। तो ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। तो आप इसको नाम दीजिए, अगर अल्डिहाइड है तो हम इसको नाम देंगे अल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन। तो जीन से जो है ये जोन हो जाएगा, तो हम इसको नाम देंगे अल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन। तो देखिए इस कंपाउंड के अंदर ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो नाइट्रो ग्रुप जो है सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर है, इसलिए हम इसको 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन कह रहे हैं। और ये जो है फाइनल प्रोडक्ट जो बनाएगा, तो अगर अल्डिहाइड है तो ये बनेगा अल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन, और अगर ये कीटोन है तो ये बनेगा कीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन। तो इस तरह से जो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर आप Z की जगह पर NHCONH2 रखते हो, चलो देखते हैं Z की जगह पर NHCONH2, तो ये हो जाएगा NHCONH2। तो ये स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद आप देखिए ये हो जाएगा CONH2। तो ध्यान रखिए कि ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे सेमी कार्बाजाइड। दिस इज कॉल्ड एज सेमी कार्बाजाइड। दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड। तो इंटरमीडिएट बनेगा और उसके बाद ये फाइनल का कंपाउंड जो होगा दिस इज सेमी कार्बाजोन। तो यहाँ पर जो सिर्फ आप उस अल्डिहाइड या कीटोन का नाम लिखिए जिससे आपने स्टार्ट किया है। तो ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, एसीटोन सेमी कार्बाजोन एट्सेट्रा। तो जैसा भी मॉलिक्यूल आप यहाँ पर लोगे उसके हिसाब से यहाँ पर आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हो गया एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। बस सिंपल रिएक्शन फिर से मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट बता दूं। लुक हियर, ये आपके पास आ गया अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड या कीटोन का जो है कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पर हमने जो है डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया कंसिडर किया है जिसको हम NH2Z कह रहे हैं। आप सिर्फ यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल निकाल कर जो प्रोडक्ट बनाओगे उस प्रोडक्ट में आप कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये Z ग्रुप एज इट इज़, और यहाँ पर जो है आप वाटर मॉलिक्यूल जो एलिमिनेट कीजिए। तो इस तरह से दिस इज़ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। समझ में आई बात?
तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, ये समझना, बस एक इंटरमीडिएट आपको देखना है कि वो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है। और फाइनली वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के बाद सिंपली यहाँ पर देखिए कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये जो है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज़ रिडक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पर जो है कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो है रिडक्शन जब हम करते हैं तो दे आर रिड्यूस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स रेस्पेक्टिवली। तो सिंपल आप देखिए कि अगर अल्डिहाइड्स का आप जो है रिडक्शन करते हो तो ये बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन्स का आप रिडक्शन करते हो तो ये बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। बस ये एक सिंपल जो है क्राइटेरिया आप जो है ध्यान रखिए, क्योंकि वजह क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हमने अल्डिहाइड बनाया, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हमने कीटोन बनाया। उसको रिवर्स कर दीजिए तो अल्डिहाइड्स का रिडक्शन करने पर हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है और कीटोन्स का रिडक्शन करने पर हमको सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आप ध्यान रखिए कि रिड्यूसिंग एजेंट जो है यहाँ पर यूज़ होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। तो इस तरह से ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट जो है यूज़ हो सकते हैं। और इसी तरह से आप जो है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के ज़रिए से भी, दैट मीन्स हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम या फिर प्लेटिनम या फिर रानी निकेल यूज़ करके आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हमने जो है पिछले चैप्टर में जो है स्टडी किया है। तो अल्कोहल्स के जो केमिकल रिएक्शंस है उसके अंदर जो है रिएक्शन है जिसमें हमने प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके अल्डिहाइड बनाया और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके जो है कीटोन बनाया। तो उसका जो है रिवर्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के अंदर हमने ये रिएक्शन जो स्टडी किया, जिसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के ज़रिए से हमने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बनाया है करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड्स और कीटोन से। ठीक है, इस तरह से ये जो है रिएक्शन होगी, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन टू गिव प्राइमरी अल्कोहल। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज़ रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को जो है आप रिड्यूस करके हाइड्रोकार्बन्स में जो है कन्वर्ट करोगे, तो इसके लिए हमारे पास जो है डिफरेंट रिएजेंट्स हैं। तो वो रिएजेंट यूज़ करके आप अल्डिहाइड्स और कीटोन को हाइड्रोकार्बन में जो है कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज़ रिड्यूस टू CH2 ग्रुप। दैट मीन्स आपके पास में ये वाला जो ग्रुप है अल्डिहाइड और कीटोन का, ये कन्वर्ट होगा CH2 ग्रुप के अंदर। और इस तरह से जब ये CH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होगा तो सिंपली जो है आपको ये मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन के मिलेगी, जिसको आप सिंपली जो है अल्केन मॉलिक्यूल कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि दो टाइप की जो है रिएक्शंस हमारे पास में है। अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट जिंक मर्क्यूरी अमलगम इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हो तो उस वक्त जो है प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा उस रिएक्शन का नाम होगा क्लेमेंसन्स रिडक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। तो सिंपल रिएक्शन आप देखिए कि यहाँ पर मेरे पास जो है अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप का कार्बोनिल कार्बन है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जिंक मर्क्यूरी अमलगम इन हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, जिंक मर्क्यूरी अमलगम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट होगा तो ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और ये नेसेंट हाइड्रोजन इस कार्बोनिल ग्रुप को जो है रिड्यूस करेगा। तो इसमें जो है 4 नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ होगा, जिसमें से 2 जो है इस कार्बन के ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा CH2 और ये ऑक्सीजन यहाँ से जो निकल जाएगा। बाकी 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। तो इस तरह से आप देखिए कि ये बन गया CH2 और यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल आएगा। अब आपके समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। लुक हियर, मैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लेता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ प्रोपियोनल्डिहाइड। ठीक, इसको मैं जो है जिंक मर्क्यूरी अमलगम इन हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो रिएक्ट करता हूँ तो देखिए ये CO ग्रुप को मैं क्या करता हूँ, CH2 बनाता हूँ। तो जब ये CH2 हो जाएगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और एक पहले से है तो ये हो गया CH3 ग्रुप। सो आई विल गेट हियर N प्रोपेन
तो ये प्रोडक्ट हुआ CH3 CH2 CH3 और 2 हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है बनता है हाइड्रोकार्बन प्रोपेन। तो जिंक मर्क्यूरी अमलगम इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम यूज़ करते हैं तो इस रिएक्शन का नाम है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ये जो है नेम रिएक्शन है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक, चलिए अब इसी को हम क्या करते हैं कि रिएजेंट बदल देते हैं और यहाँ पर जो हम हाइड्राजीन यूज़ करते हैं दैट इज़ NH2NH2। इसमें जो हम हाइड्राजीन यूज़ करेंगे और रिमूवल ऑफ वाटर के साथ जो है यहाँ पर जो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी है आपको मिलेगा दैट इज़ हाइड्रोकार्बन। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में जो है आप इस इंटरमीडिएट को जो हीट कीजिए। तो पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं NH2NH2, दिस इज़ कॉल्ड एज हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो देखिए ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव होगा तो देखिए क्या बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जगह पर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और इस तरह से ये NNH2 बनेगा। यहाँ का 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेगा, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को आप जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में रिएक्ट करके हीट कीजिए। तो यहाँ पर आप लिखिए KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसके प्रेजेंस में आप जो है क्या कीजिए, इसको हीट कीजिए। तो हीट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन जो है यहाँ से बाहर निकलेगा N2 के फॉर्म में और ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ अटैच होगा। तो सिंपली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप प्लस नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व। आई बात समझ में? तो इस तरह से जो है आसानी के साथ आप देख सकते हो कि अल्डिहाइड्स और कीटोन किस तरह से जो है जो हाइड्रोकार्बन्स है जिसको हम सिंपल अल्केन्स कहेंगे उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड। जब ये रिएक्शन लोगे तो आपको प्रोडक्ट जो हाइड्रोकार्बन मिलेगा, इस रिएक्शन का नाम है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो ध्यान रखिए दोनों रिएक्शन जो है सेम है, बस सिर्फ जो रिएजेंट डिफरेंट है। अगर जिंक मर्क्यूरी अमलगम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यूज़ हो रहा है तो इस रिडक्शन का नाम होगा क्लेमेंसन्स रिडक्शन, और अगर हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ रहता है अब इस रिएक्शन का नाम होगा वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है 2 टाइप का रिडक्शन हमने स्टडी किया। पहले रिडक्शन में हमने क्या किया, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया, तो अल्कोहल और प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है अल्डिहाइड एंड कीटोन से। और दूसरी रिडक्शन में हमने जो है डिफरेंट रिएजेंट यूज़ किए तो यहाँ पे हमको हाइड्रोकार्बन मिलता है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम जो स्टडी करेंगे दैट इज़ ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट रिएक्शन जो अल्डिहाइड कीटोन की जो है ये ऑक्सीडेशन होगी। ये 3rd रिएक्शन है that is oxidation. तो aldehydes differ from ketones in their oxidation reactions and aldehydes are easily oxidized to carboxylic acids on treatment with common oxidizing agents like nitric acid, potassium permanganate, potassium dichromate etc. तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि अल्डिहाइड और कीटोन को अगर हम देखें तो अल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइजेबल, हम ये बात जो है कह सकते हैं। कीटोन आसानी के साथ जो है ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। अल्डिहाइड जो है सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें नाइट्रिक एसिड है, पोटेशियम परमैंगनेट है और इसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो इन सारे जो है कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में अल्डिहाइड जो है बहुत आसानी के साथ जो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, जबकि कीटोन आसानी के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेनली टॉलेंस रिएजेंट एंड फीलिंग रिएजेंट्स आल्सो ऑक्सीडाइज द अल्डिहाइड्स। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको हम टॉलेंस रिएजेंट और फीलिंग सॉल्यूशंस कह रहे हैं या फीलिंग्स रिएजेंट, ये भी अल्डिहाइड को जो है ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखिए। तो लुक हियर, एक जनरल रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ। RCHO ऑक्सीडेशन यहाँ पर हम यह कर रहे हैं नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। ये सारे के सारे जो है कंपाउंड, इनमें से कुछ भी आप यूज़ कीजिए वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और ये नेसेंट ऑक्सीजन इस अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में यूज़ होगी। तो दिस मॉलिक्यूल इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज़ RCOOH। तो इस तरह से ये जो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन में ये रिएक्शंस होती है। कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर विगरस कंडीशंस दैट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स।
तो यहाँ पर जो कीटोन भी जो ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी विग्रस कंडीशन मीन्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाई टेम्परेचर पर, एलिवेटेड टेम्परेचर पर आपको ये रिएक्शन करना होगी। तो द ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज to afford a mixture of carboxylic acids having lesser number of carbon atoms than the parent ketone। तो यहाँ पर जो आप देखोगे एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है जिसमें 3 कार्बन जो है आपको जो है चेन में देखेंगे और 2 अल्किल ग्रुप्स हैं। तो देखिए कीटोन्स के अंदर जो है किस तरह की रिएक्शन होगी जब विग्रस ऑक्सीडेशन हाई टेम्परेचर आप करोगे। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर जो है आपको मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। तो किस तरह से होगा, यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो है क्लेवेज होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। तो लुक हियर, हमारे पास है मॉलिक्यूल RCH2 CO CH2 R-। इस तरह से हमारे पास एक जो है कीटोन है। आप इसको जो है नंबर दीजिए, दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज़ कार्बन नंबर 3। 3 कार्बन है और 2 साइड में हमारे पास जो है अल्किल ग्रुप है जिसको हम R और R- से जो है इंडिकेट कर रहे हैं। अब इसका जो है आप ऑक्सीडेशन कीजिए, विग्रस ऑक्सीडेशन एलिवेटेड टेम्परेचर पर। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लीवेज ऑफ कार्बन 1 एंड कार्बन 2 बॉन्ड जो है कंसिडर करते हैं। तो उसकी वजह से हमको देखिए क्या मिलेगा। तो पहले हम यहाँ पर जो है ये वाला क्लीवेज करते हैं, तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा RCOOH। ये पहला कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिलेगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिलेगा RCH2COOH। ये जो प्रोडक्ट मिलता है दिस इज़ बाय क्लीवेज ऑफ C1 C2 बॉन्ड, मीन्स कार्बन नंबर 1 और 2 का जो बॉन्ड है इसके ब्रेक होने पर हमको ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ये हो गया R-। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट मिलता है। अब हम क्या करेंगे, क्लीवेज ऑफ कार्बन नंबर 2 एंड 3 जब हम करते हैं तो हमें देखिए क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमको प्रोडक्ट मिलेगा RCH2COOH प्लस R-COOH एंड इट इज़ फॉर्म बाय क्लीवेज ऑफ C2C3 बॉन्ड। तो इस तरह से ये जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का जो है, कौन से वैरायटी का कीटोन ले रहे हो। तो यहाँ पर जो है आप इसकी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेशन कीजिए। तो द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर यूज टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, टॉलेंस रिएजेंट और फिलिंग सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो है टॉलेंस रिएजेंट और फिलिंग सोल्यूशन, ये 2 रिएजेंट जो है सिर्फ अल्डिहाइड को जो है ऑक्सीडाइज करेंगे। कीटोन डू नॉट ऑक्सीडाइज विद दिस रिएजेंट, इसलिए आप ये रिएक्शन को अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी कह सकते हो। तो देखते हैं टॉलेंस टेस्ट क्या है। तो ऑक्सीडेशन में ही अब यहाँ पर हम लिखेंगे टॉलेंस टेस्ट। तो इसके अंदर हम जो है एक रिएजेंट यूज़ करेंगे जिसको हम नाम देंगे टॉलेंस रिएजेंट। और ये टॉलेंस रिएजेंट क्या है, इट इज़ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। टॉलेंस रिएजेंट का जो केमिकल नेम है दैट इज़ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो ऑन वार्मिंग an aldehyde with freshly prepared ammonical silver nitrate solution that is called as Tollens reagent. A bright silver mirror is produced due to the formation of silver metal and the aldehydes are oxidized to corresponding carboxylate anion and the reaction occurs in alkaline medium. ये रिएक्शन जो है अल्कलाइन मीडियम में होगी। अब देखिए अल्डिहाइड्स को हम जो यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलेट आयन में जो है कन्वर्ट करेंगे। तो जनरल हम यहाँ पर लेते हैं अल्डिहाइड RCHO और टॉलेंस रिएजेंट जो है ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा AgNH3 ट्वाइस प्लस AgNH3 ट्वाइस प्लस, ये पूरा के पूरा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो है जनरल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम टॉलेंस रिएजेंट कहेंगे। और ये रिएक्शन जो है अल्कलाइन मीडियम में हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3OH-। इसकी वजह से क्या होगा कि अल्डिहाइड जो है कन्वर्ट होंगे कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर RCOO-। दिस इज़ कार्बोक्सिलेट आयन और साथ में आपको इसमें मिलेगा सिल्वर आयन। ये आप इसको जो है 2 नंबर कीजिए। तो ये जो सिल्वर आयन के फॉर्म में है ये कन्वर्ट होगा 2Ag
सिल्वर मेटल के अंदर एंड इट इज़ ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है अंदर की जो सरफेस है उस पर जाकर जो है डिपॉजिट होगा, तो ये जो है सिल्वर मिरर के तौर पर दिखेगा। इट इज़ लुकिंग लाइक अ सिल्वर मिरर। तो यहाँ पर जो हम इस रिएक्शन को जो है सिंपली सिल्वर मिरर टेस्ट भी कह सकते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। ये सिल्वर यहाँ पर जो है प्रेसिपिटेट के तौर पर ऑब्टेन होगा और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज होगा और अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ से जो है निकलेगा, अमोनिया गैस। तो इस तरह से ये जो है पूरी रिएक्शन होती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर अल्डिहाइड जो है ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स इसका जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। अल्डिहाइड का जो है अपना खुद का जो है, सॉरी नॉट ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड का अपना खुद का जो है रिडक्शन हो रहा है और ये सिल्वर आयन को जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है मेटालिक सिल्वर के अंदर। आप ध्यान रखिए कि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमने देखा है, लुक हियर, ये सिंपली जो है हम इसको जो है थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं तो Ag+ इज़ कन्वर्टेड इनटू Ag। तो आप यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सिल्वर की जो है +1 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर की जो है 0 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, तो इस रिएक्शन को हम जो है रिडक्शन कहते हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड जो है अपना खुद का जो है ऑक्सीडेशन कर रहा है, नॉट रिडक्शन। अल्डिहाइड अपने आप का ऑक्सीडेशन कर रहा है और ये जो है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जिसको हम टॉलेंस रिएजन कर रहे हैं इसका जो है रिडक्शन कर रहा है। तो रिडक्शन कहाँ दिख रहा है, लुक हियर, Ag+ इज कन्वर्टेड इनटू मेटालिक सिल्वर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस फ्रॉम +1 to 0, इसलिए हम इसको जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह रहे हैं। तो ये जो है आप देखोगे कि ये रिएक्शन जो है कीटोन्स के अंदर आपको नहीं मिलेगी, इसलिए टॉलेंस रिएजेंट के ज़रिए से आप अल्डिहाइड और कीटोन को आपस में एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ओके, तो ये रिएक्शन हुई। अब इसमें जो है आप कोई सा भी अल्डिहाइड यूज़ कर सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, व्हाटएवर, हर एक के अंदर जो है आपको ये कॉमन टेस्ट मिलेगा एंड दिस सिल्वर इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर मिरर, ठीक है। दूसरी रिएक्शन जो होगी दैट इज फीलिंग्स टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट हो गया। दूसरी जो रिएक्शन होगी दैट इज फीलिंग्स टेस्ट। फीलिंग्स टेस्ट, इसके अंदर जो है आप फीलिंग्स रिएजेंट जो है यूज़ करोगे। तो ध्यान रखना है कि फीलिंग्स रिएजेंट कंप्राइज ऑफ 2 सॉल्यूशंस, वन इज़ फीलिंग सॉल्यूशन A एंड सेकंड इज़ फीलिंग सॉल्यूशन B। तो फीलिंग सॉल्यूशन A और B यहाँ पर जो है दोनों का मिक्सचर होगा। तो ध्यान से सुनिए, फीलिंग्स सॉल्यूशन A प्लस फीलिंग्स सॉल्यूशन B, ये दो जो है सॉल्यूशंस का जो है मिक्सचर होता है जिसको आप फीलिंग्स रिएजेंट जो है कहोगे और इस रिएक्शन का नाम है फीलिंग्स टेस्ट। अब देखिए फीलिंग सॉल्यूशन A क्या है, इट इज़ एक्वियस कॉपर सल्फेट। दिस इज एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है जो ब्लू कलर का होता है, ठीक। और फीलिंग सॉल्यूशन B जो होगा अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, इसको हम जो है नाम देंगे दिस इज अल्कलाइन सोडियम, दिस इज अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, जिसका नाम है रोशेल सॉल्ट। इसका जो है कॉमन नेम है रोशेल सॉल्ट, जिसको हम सोडियम पोटेशियम टार्टारेट कर रहे हैं। इसको जो है अल्कलाइन मीडियम के अंदर जो आपको प्रिपेयर करना है, ये फीलिंग सॉल्यूशन B है। तो आपको क्या करना है कि जिस अल्डिहाइड के साथ इसको जो है रिएक्ट करना है, तो पहले आप जो है इक्वल क्वांटिटी जो है दोनों सॉल्यूशन का जो है मिक्स कीजिए और फिर इसको जो है अल्डिहाइड के साथ जो है मिक्स करके आप जो इसको वार्म कीजिए। तो आपको यहाँ पर जो है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो रोशेल सॉल्ट को जो है दोनों सॉल्यूशंस को जो है क्या करना है, मिक्सड इन इक्वल अमाउंट्स before the test, and on heating an aldehyde with Fehling's solution or Fehling's reagent, a reddish brown precipitate is obtained. So aldehydes are oxidized to corresponding carboxylate anion and the aromatic aldehydes do not respond this test. तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि इस टेस्ट के अंदर जो है एरोमेटिक अल्डिहाइड की जो है कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। अब देखते हैं यहाँ पर जो है सोडियम पोटेशियम टार्टारेट और ये जो एक्वियस कॉपर सल्फेट है, इन दोनों के मिक्सचर में आपको जो फीलिंग्स रिएजेंट मिलता है उसको हम केमिकली जो है किस तरह से इंडिकेट करेंगे। तो लुक हियर,
यहाँ पर हमारे पास जो है मॉलिक्यूल है अल्डिहाइड का RCHO। अब फीलिंग्स टेस्ट में आप देख रहे हो कि फीलिंग सोल्यूशन A और B हमको जो मिलता है तो 2Cu2+ हम लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है एक्वियस कॉपर सल्फेट से हमको यहाँ पर जो है Cu2+ मिलेगा। और इसी तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर जो है हाइड्रोक्साइड आयन हम लेंगे 5 नंबर्स में, तो 5OH- हम जो है इसको कंसिडर करेंगे 5OH-। तो ये दोनों मिलकर जो है फीलिंग्स रिएजेंट बनाते हैं। इसके साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो अल्डिहाइड जो है ये कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर जो कन्वर्ट होंगे, तो ये इसका जो है ऑक्सीडेशन होगा और आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा Cu2O का। कॉपर का जो है ऑक्साइड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रेड ब्राउन PPT। तो रेड ब्राउन PPT आपको यहाँ पर जो है कॉपर के ऑक्साइड का मिलेगा और साइड प्रोडक्ट जो है एक मिलेगा, दैट इज़ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप देखोगे कि कॉपर जो है यहाँ पर जो है ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कॉपर के ऑक्साइड के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पर भी देखोगे कि कॉपर का जो 2+ जो चार्ज है ये डिक्रीज़ होगा और इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज होगा और आप इस रिएक्शन को जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हो, बिकॉज देयर इज़ द डिक्रीज़ इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर। इसलिए हम इस रिएक्शन को रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड कह सकते हैं। तो फीलिंग टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट, दीज टू रिएक्शंस आर द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड। दैट मीन्स अल्डिहाइड्स को आप टॉलरेंस रिएजेंट और फीलिंग्स रिएजेंट के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो है यूज़ कर सकते हो। कीटोन्स के अंदर जो है ऐसी कोई रिएक्शन आपको नहीं मिलेगी। इसलिए ये दो टेस्ट हैं जिसको हम टॉलरेंस टेस्ट कह रहे हैं और दूसरा फीलिंग टेस्ट कह रहे हैं। ये दोनों टेस्ट जो है आप अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल जो है क्राइटेरिया है कि आपके पास सपोज दो टेस्ट में जो है अल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस में अल्डिहाइड है किस में कीटोन है। तो आप दोनों के अंदर क्या कीजिए, टॉलरेंस रिएजेंट मिलाइए, उसको वार्म कीजिए, जिसमें आपको जो है सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिलेगा वो अल्डिहाइड होगा, जिसमें नहीं मिलेगा वो कीटोन होगा। इसी तरह से आप जो है टॉलरेंस फीलिंग्स टेस्ट लीजिए, उसके अंदर भी आप जो है फीलिंग सोल्यूशन A-B का जो है मिक्सचर मिलाइए, उसको वार्म कीजिए। अगर रेड ब्राउन PPT मिलता है तो उसको अल्डिहाइड कहिए, नहीं मिलता है तो वो कीटोन होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि एरोमेटिक अल्डिहाइड फीलिंग टेस्ट नहीं शो करते हैं, तो ये बात जो है खास तौर से आपको जो है नोटिस करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ही होगी, दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल कीटोन्स बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जिसको हम नाम देंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन मिथिल ग्रुप linked to carbonyl carbon atom are oxidized to sodium hypochlorite to sodium salt of corresponding carboxylic acids। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि आप इसको जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ या सोडियम हाइपोहलाइड के साथ जब अल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट करते हो जिसमें कम अज़ कम एक मिथिल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन से अटैच होता है, तो ये पहले जो है एक मॉलिक्यूल जो है बनाएगा जिसको आप सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहिए, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है हेलोफॉर्म का बनाएगा जिसको आप क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म कह सकते हो। तो जैसा भी जो है हाइपोहलाइट आप लोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो है हेलोफॉर्म मिलेगा। दिस हेलोफॉर्म इज़ नथिंग बट क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो मिलेगी, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट जो है मिलेगा, ठीक। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उसके अंदर एक कार्बन जो है कम होगा एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। और इसी तरह से मिथिल ग्रुप इज़ कन्वर्टेड टू हेलोफॉर्म, और जो मिथिल ग्रुप उसमें जो है प्रेजेंट होगा वो हेलोफॉर्म में कन्वर्ट होगा। एंड दिस ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इफ़ प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अगर अल्डिहाइड और कीटोन जो है आप इसके अंदर जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर रखते हो तो ये रिएक्शन जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर जो है कोई इफेक्ट नहीं करेगी, वो एज इट इज़ जो है प्रोडक्ट के अंदर जो है ट्रांसफ़र होगा। तो सिंपल रिएक्शन देखिए, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है कार्बोनिल कंपाउंड, देखिए जिसमें मैंने यहाँ पर लिया है कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो है मिथिल ग्रुप जो है अटैच्ड है। इसको मैं जो है रिएक्ट करता हूँ NaOX के साथ। दिस इज़ कॉल्ड एज सोडियम हाइपोहलाइट, इट इज़ कॉल्ड एज सोडियम हाइपोहलाइट। तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा RCOONA।
दिस इज सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो कार्बन है जो मिथिल ग्रुप है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू CHX3 एंड दिस इज कॉल्ड एज हैलोफॉर्म। तो X की जगह पर आप क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ले सकते हो। तो इस तरह से या तो बनेगा क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म या फिर आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पर आप जो है NaOCl, NaOBr या NaOI, जिसको हम सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोब्रोमाइट या सोडियम हाइपोआयोडाइट कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो सोडियम साल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसमें एक कार्बन कम हो गया, और जो कार्बन कम हुआ है वो मिथिल ग्रुप के फॉर्म में है और वो यहाँ पर हैलो फॉर्म जो है प्रिपेयर कर रहा है। अब चलिए देखते हैं कि एक डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल हम जो है कंसीडर करते हैं। इस तरह से, और इसके ऊपर हम जो है कोई कीटोनिक ग्रुप जो है कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड OCH3। तो आप देखिए इस कीटोनिक ग्रुप के साथ जो है मिथिल ग्रुप अटैच्ड है, इसको हम NaOCl के साथ रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ। तो ये मिथिल ग्रुप यहाँ से निकलेगा, इसकी जगह पर जो है ONa अटैच होगा। तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट COONa, और ये बनेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो एज इट इज़ जो इधर ट्रांसफ़र होगा। देयर इज़ नो चेंज ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बनता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई हैलोफॉर्म टेस्ट। अब इसके बाद जो है कुछ रिएक्शंस हैं, जो रिएक्शंस ड्यू टू अल्फ़ा हाइड्रोजन होगी, वो इसके बाद वाले लेक्चर में हम जो है डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, वी स्टॉप हियर।